तो भाई हमारे पास सवाल में ये लिखा है कि जी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी इब्तदाई कदर यानी इनिशियल वैल्यू -2 के बराबर है और उसका मुश्तरका तनासब यानी कॉमन रेशो बराबर है 1/7 के। तो जी ऑफ टी के लिए मुनासिब फॉर्मूला बनाने को कहा गया है। भाई अब चूंकि लिखा हुआ है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमें मालूम ही है कि ये कुछ इस शक्ल का दिखेगा कि जी ऑफ टी बराबर होगा हमारी इब्तिदाई कदर, जिसको अभी के लिए मैं ए से दिखा देती हूँ, ज़रब हमारे मुश्तरका तनासब यानी कॉमन रेशो, और इसको मैं अभी दिखा देती हूँ आर से। और भाई इस कॉमन रेशो की ताकत होगी टी के बराबर। तो भाई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। और मज़े की बात यह है कि हमें सवाल में इब्तिदाई कदर भी बता दी गई है, इसके साथ साथ हमें कॉमन रेशो की कदर भी दी हुई है। तो भाई हम बस इस फॉर्मूले में इन इकदार को डाल देते हैं, तो हमारा जी ऑफ टी बराबर हो जाएगा -2 ज़रब 1/7 की ताकत टी के। और चलें दिल की तसल्ली के लिए इस फॉर्मूले को एक दफ़ा परख भी लेते हैं। तो भाई अगर टी की कदर 0 डालेंगे तो ये 1/7 बराबर हो जाएगा 1 के, और हमें हमारी इब्तिदाई कदर -2 के बराबर मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल वही है जो सवाल में दी गई थी। अच्छा, अब अगर हम इस हिस्से के बारे में सोचें तो जब भी हम टी को एक एक अदद के हिसाब से बढ़ाते हैं तो हम उतनी ही दफ़ा 1/7 से अपनी इस इब्तिदाई कदर को ज़रब दे रहे होते हैं। तो भाई इस हिसाब से हमारी हर अगली और उससे पिछली टर्म की कदर के दरमियान 1/7 का रेशो ही बनेगा, और बस इसी वजह से हमारा मुश्तरका तनासब या कॉमन रेशो बराबर होगा इस 1/7 के।